audio jungle. सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के द्वारा आज टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पीओएस मशीन लेकर पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने कहा कि उपभोक्ताओं को बांटने के लिए राशन दुकानों पर शासन द्वारा जो माल दिया जा रहा है उसके हटके मशीनों में आवंटन दिख रहा है। माल कम आ रहा है और मशीनों में ज्यादा दिख रहा है। स्टॉक में दिखने वाले अंतर को शासन नहीं सुधार रहा। राशन की दुकान पर जितना माल बांटना है उतना नहीं आता, जिससे उपभोक्ताओं के साथ विक्रेता का विवाद होता है। उपभोक्ताओं द्वारा जब शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा राशन की दुकानों पर कार्रवाई की जाती है। मशीन में जैसे सुबह हमारे यहाँ माल प्राप्त हुआ 30 क्विंटल और अपने आप ऑटोमेटिक मशीन में बढ़ जाता है तो पावती निकालती 93 क्विंटल। ऐसे हमारे पास प्रूफ है मशीन के। और फिर प्रशासन कहता है कि तुम्हारे पास 93 क्विंटल स्टॉक है, आप दिखाइए तो FIR होगी। कई कर्मचारियों की जिले में FIR हो चुकी है जो अनैतिक है। दूसरा, हमारे कर्मचारियों को आवंटन जैसे एक दुकान का 200 क्विंटल है और उसको 120 क्विंटल दिया जाता है, कहते हैं आप पूरा माल बांटिए। कर्मचारी कहाँ से बांटेगा? कर्मचारी दुकान पर माल बांटने उपभोक्ता मारते हैं कि माल दीजिए। माल 120 क्विंटल है, 200 क्विंटल के राशन कार्ड है। शासन से हमारा निवेदन है कि हम लोगों की मांगों को सुना जाए। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं जिनको शासन केवल कमीशन दे, वो कमीशन भी शासन द्वारा नाम द्वारा नहीं दिया। 3-3, 4-4 साल से कमीशन रोके हुए हैं और इससे हमारे कायद जनता के बीच लड़ाई का माहौल बन रहा है। बताया गया कि प्रदेश स्तर पर सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भ्रत, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर वेतन, भत्ते, बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता, समस्त कर्मचारी, उपभोक्ता भंडार के कर्मचारी, समितियों के कर्मचारियों के शासन द्वारा जो माल दिया जाता है तो उस बिल से अलग से हटके मशीनों में आवंटन दिख रहा है। मशीनों में माल हमारे लिए बिल 50 क्विंटल का आता है, मशीनों में बिल 150 क्विंटल का निकलता है। स्टॉक में जो अंतर है शासन सुधार नहीं रहा है एवं उपभोक्ताओं के लिए बांटने के लिए एक दुकान का आवंटन मान लो 200 क्विंटल है और वो 120 क्विंटल देते हैं, कहते हैं माल पूरा बांटिए। सेल्समैन कहाँ से बांटेगा? उसमें हमारे सेल्समैनों की उपभोक्ताओं से लड़ाई होती है और सेल्समैन प्रताड़ित हो रहे हैं। और प्रदेश स्तर पर हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, खाद्य मंत्री महोदय एवं सहकारिता मंत्री को अवगत कराया है। यदि वो हमारी मांगें मान लेते हैं तो हम लोग अपने काम करने को यथावत वापस आ जाएंगे। यदि हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो आज हम लोग अपनी पूरे जिले की मशीनें, समस्त प्रदेश में इसी प्रकार पॉस मशीनें श्रीमान कलेक्टर महोदय के साथ वापस करने को आए हैं कि आप अपना काम जिस चाही से करवाइए। ऐसी स्थिति में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और हमारे जो मशीनों में स्टॉक जंप मार के और गलत स्टॉक दर्ज हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। कर्मचारियों पर हुई FIR वापस की जाए एवं कर्मचारियों को उचित कर्मचारी मानते हुए, शासन का कर्मचारी मानते हुए वेतन दिलाई जाए। हाँ, आज जो एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है सहकारी समिति और समस्त उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने बेसिकली 2 तरह की मांग की है। एक मांग ऐसी है जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में सारे जिलों में इन कर्मचारी के द्वारा उठाई गई है, जिसमें कुछ इस तरह की मांगे हैं कि इनके यहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जैसे ऑपरेटर हो गए, चौकीदार हो गए, इनको शासकीय नियुक्ति देने के लिए इन्होंने इस तरह की कुछ मांग की है। तो कुछ मांगे जो हैं वो कॉमन है पूरे राज्य भर के लिए और कुछ मांगे ऐसी इन्होंने बताई हैं जो अपने टीकमगढ़ से भी संबंधित है और हो सकता है किसी और भी जिलों में हो कि इनके द्वारा राशन जो है वितरण किया गया लेकिन उसका जो पेमेंट है इन तक नहीं पहुंचा, या फिर प्रशासन से इन पर यदि इनको लग रहा है कि कार्य बहुत ज़्यादा है जिस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की मांगे इन्होंने रखी है जिसके समाधान के लिए जो है हम कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और खाद्य अधिकारी से भी चर्चा करेंगे। जिस तरह की समस्याओं का निराकरण
इसी स्तर पे हो सकता है तो इसी स्तर पे हो जाएगा, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो पूरे राज्य भर के लिए, तो उसका निराकरण जो है भोपाल से आदेश के अनुसार। हाँ, अभी इन्होंने ये पॉइंट भी एक रखा था कि जब तक इनकी चाहे गई मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि वो हड़ताल पे जाएंगे। इवन जो POS मशीन है, और इन्होंने वो भी यहाँ पे लेके आए हैं।